फलन की परिभाषा और फलन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज के विषय में जानकारी दिया गया। आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1B.2 से प्रश्नों को हल करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिए गए प्रश्नों में पहला में 10 प्रश्न दिए गए हैं। 10 में से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुपद हैं। इनमें से मैं ले रहा हूं 7वें नंबर का प्रश्न, 2x का वर्ग पहले का 7वां, y बराबर दिया है 2x का वर्ग धन 3x धन 1 और हर में दिया हुआ है x का वर्ग ऋण 5x धन 6। और यहाँ पर हमको फलन का प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत मीन डोमेन, और डोमेन मतलब सेट ए। तो दिया गया फलन परिभाषित कब होगा ये हमको समझना है। तो ये दो बहुपदों का अनुपात है जिसे हम परिमेय व्यंजक कहते हैं। यदि हर का मान 0 हो जाएगा तो ये फलन अपरिभाषित हो जाता है। यानी हम x का ऐसा वैल्यू नहीं रखेंगे जिसके कारण हर 0 हो जाए। तो पहले हर को फैक्टराइज कर लेंगे। तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5, तो x ऋण 2 x ऋण 3 इसका गुणनखंड हो जाएगा x वर्ग ऋण 5x धन 6। तो फलन परिभाषित होगा जब x माइनस 2 x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। एक एक को हल करेंगे तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x इज नॉट इक्वल टू 2 और x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 तो x इज नॉट इक्वल टू 3। यानी हम x बराबर 2 और 3 यदि रखते हैं इसमें तो हर का मान 0 हो जाएगा। उस स्थिति में यह फलन परिभाषित नहीं रहेगा। तो इस 2 और 3 के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं हम सबको x के स्थान पर रख सकते हैं। इसलिए हमारे फलन का प्रांत होगा r माइनस 1 r माइनस 2 3 इस रूप में लिखते हैं। या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको 2 3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या, 2 और 3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या, इसका क्या बन जाएगा? प्रांत। तो जितने भी परिमेय व्यंजक वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको हर को 0 के बराबर नहीं लेना है और जिस x के मान के लिए हर 0 नहीं है उसको छोड़ करके बाकी सभी मान उसका क्या बन जाता है? प्रांत बनता है। ठीक, एक रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक फलन है। इसमें अगला क्वेश्चन fx या इसी को y लिखते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात x का वैल्यू हम इस प्रकार से रखेंगे कि अंदर जो भी संख्या मिले वो धनात्मक मिले या शून्य मिले। तो शून्य या धनात्मक होने के लिए इसका मान या तो शून्य होना चाहिए या शून्य से बड़ा। तो यहां लिखेंगे फलन
एफ एक्स परिभाषित होगा जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए। 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर छोटा या बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। रूट लेते हुए तो x छोटा या बराबर होगा किसके, धन 2 या ऋण 2। तो ऋण 2 से छोटा जैसे लेते हैं, मान लीजिए ऋण 3 दिया, तो ऋण 3 से छोटा होगा ऋण 2 से छोटा होगा ऋण 3। तो ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, धन 9, और 4 में से 9 गया तो फिर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। इसलिए ऋणात्मक संख्या को यहाँ पर नहीं लेंगे, केवल धन 2, केवल धन 2। धन 2 से छोटी और धन 2 के बराबर तक की जो संख्या होगी हम उसी को लेंगे। तो हमारा प्रांत क्या बना, ऋण 2 से धन 2 तक कि जितने भी संख्याएं हैं इनके बीच में हम उसको ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ बराबर का भी साइन लगा है तो इस प्रकार से क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो एक्स मिला और प्लस माइनस रूट 2 आया, यानी x का वैल्यू जो है हम ऋण 2 से छोटा और ऋण 2 से बड़ा जाते हुए धन 2 तक के मान को ले सकते हैं। तो ये इसका प्रांत हो जाएगा -2 से +2। बड़ा कोष्टक लगाने का मतलब होता है कि ऋण 2 को भी लेना है और 2 को भी लेना है। इसको लेते हैं रूट वाला 5, दूसरे का 5वां, f(x) = रूट ऑफ 3 - 2x। तो अभी रूट वाला क्वेश्चन देखें तो उसमें ये बताया गया कि रूट के अंदर आप x का ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे अंदर की संख्या ऋणात्मक न हो, अर्थात 0 या 0 से बड़ा हो। तो f(x) परिभाषित होगा जब 3 - 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो 2x दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको इसमें लिखेंगे x छोटा या बराबर होगा 3/2। तो हम x का वैल्यू 3/2 के बराबर या उससे छोटा छोटा करते करते -∞ तक भी वैल्यू लेंगे तो ये वाला फलन डिफाइंड होगा। तो x के जितने पॉसिबल वैल्यू होंगे उसका समुच्चय ही हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रांत हो जाएगा -∞ से 3/2। अब यहाँ पर 2 प्रकार का कोष्टक लगाया, एक छोटा कोष्टक एक बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं और बड़ा कोष्टक को क्लोज इंटरवल बोलते हैं। छोटा कोष्टक लगाने का मतलब होता है ऋण अनंत के बाद का मान, उसको छोड़ करके, और बड़ा कोष्टक लगाना मतलब 3/2 को भी लेना है, उसको छोड़ते नहीं। ये हमारा प्रांत हो जाएगा। ये आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न और चौथे नंबर का प्रश्न आप घर पर बनाइए। चौथा चाहे तो छोड़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। 5वें नंबर के फलनों के परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए कल पढ़ा रहे थे तो बताया गया था कि प्रांत भी ज्ञात करना है, सह प्रांत भी ज्ञात करना है और परिसर भी ज्ञात करना है, पर सभी प्रश्नों में तीनों को नहीं पूछता है। प्रश्नानुसार जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। तो 5वें का पहला लेते हैं, f(x) = 5 + 4 cos x। अब हम यहाँ पर x के जितने पॉसिबल वैल्यू होंगे उसको रखेंगे, वो प्रांत कहलाता है। पर इस क्वेश्चन में हमको रेंज पूछ रहा है, परिसर, यानी उस x को रखने से y का क्या क्या मान प्राप्त होगा या f(x) का क्या क्या मान प्राप्त होगा उसको देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि चूंकि जो ये cos x होता है इसका वैल्यू
ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1 के बीच में ही होता है। जब भी यहाँ cos x या sin x होगा तो आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। फंक्शन विल बी डिफाइंड व्हेन cos x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1 हो। अब इस cos x को धीरे धीरे हम fx के रूप में बदलेंगे। तो देखेंगे यहाँ cos x के साथ कितने का मल्टीप्लाई है 4 का, तो तीनों में 4 का गुणा कर दीजिए, फिर 5 जुड़ा हुआ है तो तीनों में 5 जोड़ दीजिए, पांच और ऋण 4 को हल किए तो 1 आया। ये 5 धन 4 cos x हमारा fx हुआ और इधर 5 4 9 हुआ। तो fx का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 9 होगा। तो हम परिसर को कहेंगे 1 to 9। बड़ा कोष्टक ही लगाएंगे, बड़ा कोष्टक मतलब बराबर रहता है साथ में, तो बड़ा कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, और नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इसका हम क्या निकाल सकते हैं, परिसर ज्ञात कर सकते हैं। एक और निकालते हैं, इसी में तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तो दिया हुआ है पांचवे का तीसरा, fx इज इक्वल टू 4 - 3x 4 - 3 10x, जहां x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/4 लेस देन आर इक्वल टू +π/4। जैसे cos x के लिए ऐसा नहीं बताया गया था क्योंकि उसका वैल्यू हम जानते हैं -1 to 1 के बीच में होता है, परंतु tan थीटा का जो होता है, थीटा का मान बदले तो उसका वैल्यू +∞ से -∞ के बीच जाता है। इसलिए उस कंडीशन को लेकर के यहाँ हम सवाल को नहीं बना पाते हैं tan x का, इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इसी कंडीशन को लेते हुए हम हल करेंगे। तो चूंकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/4 लेस देन आर इक्वल टू +π/4, तो कैसा है, tan x है तो सब में tan ले लेंगे। तो tan -π/4 tan x tan π/4, तो tan π/4 का वैल्यू 1 हुआ और tan -π/4 का वैल्यू हो जाएगा -1। अब इसमें -3 का मल्टीप्लाई है, तो ऋण 3 का जैसे ही गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। बराबर का चिन्ह वैसे ही रहेगा, परंतु ये छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा दिख रहा है वो छोटा हो जाता है। तो जैसे ही -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये +3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 tan x -3 हुआ। साथ में 4 जोड़ना है तो 4 धन 3 ये हुआ। अब देखेंगे 4 3 7 बन गया। ये क्या बना, 4 - 3 tan x हमारा फंक्शन था, और इधर क्या हुआ, 4 में 3 गया 1, यानी अब हमारे फलन का जो परिसर होगा 1 से 7 के बीच होगा। इसलिए परिसर बराबर लिखेंगे 1 to 7। ये आंसर हुआ। मैं 2-3 प्रश्न आपको प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं बताया हूं, मिलता जुलता प्रश्न आप घर पर हल करिए।